84,000 नगर में 84,000 बुद्ध विहार और 84,000 स्तूपा निर्माण करवाते हैं। जगह जगह पे अशोक स्तंभ कुदवाते हैं। हाँ, और तथागत बुद्ध के समय में, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद उनका दाह। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तम्मे छन्दं कैरात सुखो पुण्यसौ चयो न परे संविलोमानि न परे संकता कतं अतनो अवेकेया कतानि अकतानि च सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो, पंते आरोग्यन भिक्षुनी आर्याजी चारुशिला, प्रमुख संपूर्ण आर्यगण, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः त्रिरत्न बुद्ध विहार भीमवादी परली वैजापुर जिला बी, यहाँ पर 10 दिवसीय भव्य श्रामणेरी व अनगारिका शिविर शुभारंभ हो गया है। आज 27 जुलाई से 5 अगस्त तक ये कार्यक्रम संचालन होने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम में प्रत्यक्ष उपस्थित, प्रत्यक्ष सहयोगी और जो ये कार्यक्रम में साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तं पुनः पुनः। अगर हम इंसान है तो हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, और वो पुण्य वो धम्म हमें शरीर से करना है, वाणी से करना है, मन से करना है। चाहे वो दान देना हो, चाहे वो शील पालन करना हो, चाहे वो ध्यान साधना का अभ्यास करना हो, जो भी पुण्य है, जो भी धम्म है, हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। और वो पुण्य एक बार किया ना बस हो गया, ऐसा नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए।
जिस तरह हम नहीं साल में एक बार खाना खाया ना बस हो गया करके रहते हैं क्या? नहीं, हम साल में तो छोड़ ही दो, 6 महीने में तो छोड़ ही दो, महीने में भी छोड़ दो, हफ्ते में भी छोड़ दो, दिन में भी छोड़ दो, दिन में भी कितने कितने बार हम खाते हैं। उसी तरह पुण्य भी साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार करके नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए। खुद भी पुण्य करना है, पुण्य करने वालों को भी संग्रहित करते हुए आगे बढ़ना है। खूब पुण्य करते करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना जीवन में उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। ये सुख आदि मध्य अंत पर्यंत हमें सुख देगा। जब से हमने पुण्य किया तब से सुख, बीच में भी सुख, अंत में भी सुख, हमेशा हमें सुख प्रदान करेगा। इसलिए हमें पुण्य करना है, धम्म करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, न परे संग विलोमाने न परे संग कथा कथं। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये ना देखो। दूसरे क्या करते क्या नहीं करते वो मत देखो, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं खुद क्या नहीं कर रहा हूँ, ये देखो। दूसरे अच्छा कर रहा है तो हमें क्या लाभ, दूसरे बुरा कर रहा है तो हमें क्या लाभ। हाँ, दूसरे के अच्छा भी देखेंगे तो मन में दहा ईर्ष्या करके बैठते हैं, दूसरे की बुरा करते हैं तो मन में आनंद लेके बैठते हैं। दोनों अवस्था में अकुशली है, पापी है। तो दूसरों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देखना हमारा कल्याणकारी नहीं है। हम खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखने में ही हमारा कल्याण है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो समझो अच्छा कर रहे हैं, दान दे रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, शील पालन कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ध्यान साधना कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, समझो। अगर दान दे के भी अरे इसमें मेरे अपने लोग ही साथ नहीं आता, मेरे परिवार के लोग ही साथ नहीं आता, कहीं दान देना गलत तो नहीं है, कहीं दान देना पाप तो नहीं है, ऐसे मन में संदेह उत्पन्न हो गया तो वो व्यक्ति निरंतर दान नहीं दे पाएगा। शील में भी संदेह उत्पन्न हुआ तो निरंतर शील पालन नहीं कर पाएंगे। ध्यान साधना में संदेह उत्पन्न हो गया तो ध्यान साधना भी निरंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पुण्य करते रहने के लिए समझो ये पुण्य है, यही पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, हमारे अपनों का कल्याण होगा। इसलिए चाहे कितना भी आसान हो, चाहे कितना भी मुश्किल हो, ये पुण्य ही मुझे करना है, ऐसा समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कितना भी दान देना अच्छा है, दान देना पुण्य है, दान देना कुशल है, कितना भी बोलते रहो, दान देना किसी को आसान नहीं है। आसान है क्या? किसी को भी आसान नहीं है। बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समानमाहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। युद्ध जितना आसान है क्या? नहीं, दान देना भी आसान नहीं है। उपासक उपासिकाएं पुण्य कर रहे हैं तो समझो पुण्य कर रहे, वो व्यक्ति वो पुण्य छोड़ के नहीं जाएगा, भले ही वो पुण्य कार्य में अकेले क्यों न हो, फिर भी वो पुण्य नहीं छोड़ेगा। दान देने में कोई साथ न दो, अपने लोग भी साथ न दो, अपने परिवार के लोग भी साथ न दो, अपने मित्रजन भी साथ न दो, परंतु उसने जाना है, समझा है दान देना पुण्य है, वो दान देता जाएगा, देता जाएगा। इसलिए समझना है पुण्य पुण्य है।
और पाप भी पाप है समझना है। समझो हमने गलत किया, समझो हमने अकुशल किया, समझो हमने पाप किया। पाप किया है तो समझो पाप किया है, आज नहीं तो कल वो पाप भी छोड़ देगा। पाप करके भी नहीं मुझे इसमें मजा आ रहा है, नहीं इसमें मुझे पैसा मिल रहा है, नहीं ये पाप से मेरे परिवार को लाभ मिल रहा है, ऐसा सोचते बैठेंगे तो वो व्यक्ति वो पाप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए पाप को पाप है समझो। हाँ, ये समाज में परिवार में जो दारू नशा पीने वाले हैं ना, दारू पीने वाले व्यक्ति अगर समझे ये दारू पीना अकुशल है, पाप है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया, वो 22 प्रतिज्ञा में भी मैं दारू नशा पीनार नहीं, मैं दारू नशा सेवन नहीं करूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा है। और बुद्ध के अनुयायी उपासक उपासिकाओं के लिए तो पंचशील कंपलसरी पालन करना है। और वो 5 शीलों में एक सुरा मेरय मद्यपमादत्ताना, सुरापान मद्य पदार्थ सेवन नहीं करना, दारू नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। सेवन किया तो अकुशल है, पाप है। अरे मैं दारू पी रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, ये समझ में आए तो दारू नशा पीने वाले भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर छोड़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरे की तरफ ध्यान मत दो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसमें ध्यान दो, इसी में हमारा कल्याण है। आज यहाँ 10 दिवसीय सामनेरी तथा अनगारिका शिविर संचालन हो रहा है। ये प्रवज्ञा दीक्षा धारण करना छोटा मोटा नहीं है। घर परिवार से भी ये प्रवचित होने के लिए जो अनुमति देते हैं ये भी छोटा मोटा नहीं। सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक ने पहले अपने 99 भाइयों को मार के सबसे पहले तो सिंहासन में बैठ गए। फिर बाद में अपना राज्य विस्तार करने के लिए न जाने कितने राज्यों से युद्ध किया, युद्ध जीता, कितने कितने लोगों को मारा। बाद में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध में कलिंग देश के नारियां भी, बच्चे भी, सेना भी, सारे के सारे युद्ध मैदान में आया। युद्ध में तो जीत गया, परंतु सम्राट अशोक वहाँ घूमने के लिए, टहलने के लिए गए तो वहाँ युद्ध मैदान में लोग मर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। वो विभत्स दृश्य देख के एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, लोग मरने से पहले पानी पानी करके चिल्ला रहे हैं, उसके हाथों से कोई पानी तक नहीं ले रहे। ये क्या हो गया? वैराग्य होके दरबार में भी सुख नहीं, चैन नहीं, क्या करूं करके बैठ रहे थे। दरबार के ये खिड़की से बाहर देखते हैं, छोटा सा 7 साल का एक सामने बनते आराम से चल के आ रहे। उसको देख के कैसे कैसे सम्राट अशोक को खूब आनंद जैसा लगा। अरे इसको देख के ही मेरे मन में आनंद हो रहा है, चलो इसको बुलाते करके सेनाओं को भेज के जाओ, जल्दी उसको बुला के लाओ। दौड़ा दौड़ा बुलाने गए। हाँ, सम्राट ने आपको बुलाया है। तो छोटा सा सामने जी करके वो धीरे धीरे चल रहे। सम्राट ने बुलाया करके भागा नहीं गए, धीरे धीरे चल रहे। उधर सम्राट अशोक का बेचैनी खत्म नहीं हो रहा है। अरे दूसरे दूत को भी भेजा, जाओ जल्दी बुला के लाओ। वो भी गए, फिर भी धीरे धीरे आए।
फिर तीसरे लोग भी भेजे, धीरे धीरे आए और सम्राट अशोक के सामने आए। सम्राट अशोक कहते आपके योग्य स्थान में बैठ जाओ। देखा सबसे ऊंचा कहाँ है? सिंहासन। सिंहासन पे जाके बैठा। सम्राट अशोक सोचते हैं लोग यहाँ मुझसे नजरें मिलाने के लिए थर 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 कांपते, मेरे सामने खड़े होने की किसी का हिम्मत नहीं, और ये छोटा सा बालक मेरे आसन में बैठे। फिर भी गुस्सा नहीं आया। उसको देख के मन में आनंद सा आया और उससे पूछने के बाद कि क्या है आपके धम्म, क्या है आपके गुरु, क्या है? तो वो पूछते हैं मुझे ज़्यादा धम्म का मालूम नहीं है, परंतु हाँ, लड़ाई में सैकड़ों लोगों को जीतने से भी अपने आप को जीतना सही रूप में वो विजयी कहलाता है। तो ये सुनने के बाद सम्राट अशोक का मन परिवर्तन होता है। फिर वो तत्कालीन समय के अरहत भिक्षु मोगली तीर्थेरों के पास जाके धम्म का दीक्षा लेके बौद्ध धम्म स्वीकार करते हैं। इतने धम्म का काम करते हैं, इतने धम्म का काम करते हैं। 84,000 नगर में 84,000 बुद्ध विहार और 84,000 स्तूपा निर्माण करवाते हैं। जगह जगह पे अशोक स्तंभ खुदवाते हैं। हाँ, और तथागत बुद्ध के समय में, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद, उनका दाह संस्कार बाद, उनके अस्थियों को 8 जगह पे, वहाँ पे 8 जगह पे प्रतिस्थापन करके स्तूपा बनाया था। सम्राट अशोक ने सारे जगह का अस्थि धातु संकलन किया। 7 जगह से तो अस्थि धातु निकाल लाया, परंतु एक जगह का निकाल नहीं पाया। राम का अस्थि धातु निकाल नहीं पाया। फिर 7 जगह के अस्थि धातु भी जगह जगह पे वितरण करते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय में मोगलीपुत्र तीर्थेरों के सभापतित्व में तीसरा बौद्ध संगायना करते हैं। ये शुद्ध धम्म मानने वाले को ही बौद्ध धम्म स्वीकार करके बाकी 60,000 भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहना के निकाल देते हैं। तीसरा बौद्ध संगायना बुद्ध के सारे धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह करते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। संगायना के बाद भिक्षु संघ को धर्मदूत मंडल बना के जगह जगह पे धम्म प्रचार प्रसार के लिए भी भेजते हैं। किसी को श्रीलंका भेजा, किसी को म्यांमार भेजा, किसी को थाईलैंड भेजा, किसी को कहाँ देश विदेश में धम्म का प्रचार करते हैं। इतना करने वाले ये सम्राट अशोक 84,000 नगर में विहार और स्तूपा बनाने के बाद अपने गुरु अरहत भिक्षु मोगली तीर्थस्थवीर के पास जाके कहते हैं, पंडित जी मैंने धम्म का इतना काम किया, अब तो मैं धम्म का अंशयार बन गया होगा, मैं भी ये बुद्ध धम्म के अंशयार बन गया होगा, दायाद बन गया होगा। उस समय वो भंते जी कहते हैं, सम्राट अभी भी आप धम्म का अंशयार नहीं बने। वो आश्चर्य मानते, मैंने इतना काम किया, इतना धन खर्चा किया, इतना धम्म का प्रचार किया, फिर भी मैं धम्म का अंशयार नहीं बना। क्या करना रहता है धम्म का अंशयार बनने के लिए? तो सम्राट अशोक को अरहत भिक्षु मोगली तीर्थस्थवीर कहते हैं, महाराज अगर आपको धम्म का अंशयार बनना है तो अपने ही संतान को बुद्ध धम्म में आपको त्याग करना पड़ेगा। आपका बेटा हो या आपका बेटी हो, धम्म में त्याग करना पड़ेगा। अब सम्राट अशोक चिंतित,
मेरे पुत्र महेंद्र, वो तो भविष्य के राजा सम्राट बनने वाले, वो कैसे भिक्षु बन सकते हैं? मेरे पुत्री संघमित्रा, जिसका विवाह भी हो चुका है, वो कैसे ऐसे राजकुमारी के जीवन जी रहे, कैसे भिक्षुनी बनेगी? अब मैं धम्मकांक्षार नहीं बन पाऊंगा, अब मैं धम्मकांक्षार नहीं बन पाऊंगा, अब मैं धम्मकांक्षार नहीं बन पाऊंगा। ऐसे चिंता सताए रखा कि अब ये चैन नहीं है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, खाने में भी मन नहीं है। तो ऐसी अवस्था देख के युवराज महेंद्र सम्राट अशोक को पूछते हैं, पिता महाराज आपको क्या हुआ है, बताइए। कुछ नहीं हुआ है। नहीं महाराज, बताइए, आपको कुछ तो हुआ है, बताइए। बार बार पूछने पर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, मुझे धम्म का अंशियार बनना है, परंतु अंशियार बनने के लिए अपने ही पुत्र या पुत्री को बुद्ध शासन में त्याग करना है। बोला, अब मैं कैसे अंशियार बन सकता हूँ? बस यही चिंता है। महेंद्र कहते हैं, पिता महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भिक्षु बनूंगा, मुझे भिक्षु बनने की अनुमति दो। अभी भविष्य के सम्राट युवराज महेंद्र ऐसे भिक्षु बनने की इच्छा करेंगे, राजा को लगा ही नहीं था। अपने पुत्र की बात सुन के इतना प्रसन्न हुआ, क्या सही में तुम भिक्षु बनोगे? हाँ महाराज, मैं भिक्षु बनूंगा। ओ साधु साधु साधु, बहुत अच्छा। उसको भिक्षु बना देते हैं। वो महेंद्र में भी इतना संस्कार था, इतना पुण्य पारमी था, उसने दुख मुक्त अरहंत भी प्राप्त किया। बाद में तीसरे बौद्ध संगायना बाद धम्म प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में जाते हैं। श्रीलंका में पहली बार महेंद्र भिक्षु संघ के साथ श्रीलंका में पैर रखते हैं, यही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन जिस तरह बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण के रूप में श्रीलंका में धूमधाम के साथ उत्सव मनाते, वैसे ही ये ज्येष्ठ पूर्णिमा पूरा श्रीलंका में बुद्ध धम्म प्रवेश का दिन करके बहुत मानते। और ये महेंद्र भिक्षु सबसे पहले अनुराधपुर के मिहिंतले में जो पहाड़ के ऊपर पैर रखा था, वहाँ दर्शन करने के लिए रात भर लाइन लगते हैं। जैसे यहाँ चैत्य भूमि या दीक्षा भूमि में लाइन लगते हैं ना, वैसे ही वहाँ बहुत लंबा लाइन लगते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये महेंद्र। फिर बाद में सम्राट अशोक के पुत्री संघमित्रा भी भिक्षुनी बन गई, वो भी अरहंत हो गई। और जब श्रीलंका में भिक्षुनी शासन स्थापना करना था तो संघमित्रा प्रमुख भिक्षुनी संघ श्रीलंका में प्रवेश करती है और जाते जाते बुद्ध गया के बोधि वृक्ष का एक शाखा लेके श्रीलंका जाती है। वो शाखा अनुराधपुर में जो लगाती है ये बोधि वृक्ष, वहाँ अभी तक वो बोधि वृक्ष को बचा के रखा है। 2200-2300 साल पुराना हो गया, फिर भी उसको लोहे लगा के क्या लगा के एंगल लगा के उसको बचा के रखा है। तो यहाँ इतने बड़े सम्राट, इतना धम्म का काम करने वाले सम्राट अशोक, वो भी तब तक बुद्ध शासन का अंशयार नहीं बना जब तक उन्होंने खुद के ही संतान को बुद्ध शासन में दान नहीं दिया। हाँ, तो वो तो सम्राट की बात है। अभी अपने पुत्र या पुत्री को त्याग करना बोले तो चाहे सम्राट हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सेठ हो, चाहे सामान्य इंसान हो, कोई भी बुद्ध शासन में जो अपने संतान को त्याग करते, दान करते, वो धम्म का अंशयार बनता है। वो माता पिता धम्म का दायाद बनता है। वो माता पिता कहते उसका इतना पुण्य बनता है 7 जन्मों तक तो वो दुर्गति में जाता ही नहीं।
इतना बड़ा पुण्य कार्य बनता है, और वो पुण्य कार्य हम करने के लिए तैयार ही नहीं होते। कितना भी बच्चा होने दो, 1 होने दो, 3 होने दो, 5 होने दो, 8 होने दो, हाँ, उसको मर मर के कैसे भी उसको रखेंगे, उसको हाँ शादी करवा के देंगे, सारा करके देंगे, मगर मैं एक बुद्ध शासन में त्याग करूँगा, ऐसा कोई नहीं कहते। पंते को खूब आदर सत्कार करेंगे, बुलाएंगे तो बाहर से फूल डालते डालते स्वागत करेंगे, पैरों को धो के अपने घर में आमंत्रण करेंगे, वंदना करेंगे, दान देंगे, सारे आदर सत्कार करेंगे। मगर ऐसे आदर सत्कार प्राप्त अपने बच्चे का भी हो, ऐसा हम नहीं चाहते। चाहते क्या? अपने बच्चे को बंदे बनाना चाहते हैं? हाथ उठाइए, कौन बनाना चाहते हैं? हाँ, इतने रेस्पेक्टेड, इतना आदरणीय ये भिक्षु जीवन जीने के लिए अपने बच्चे को हम त्याग करना नहीं चाहते। देखो ना, एक बार बच्चे बड़े हो गया, शादी हो गया, उसका अपना अपना परिवार है, अपने परिवार के चलते वो माता पिता का ख्याल रखेगा नहीं रखेगा गारंटी नहीं है, फिर भी बच्चे को शादी करवाना है, उसका घर जम करके देना है। जबकि एक बार भंते बनाया, भले ही कोई देखे ना देखे, जिंदगी भर अपने माता पिता का ख्याल रखेगा वो भंते जी। जिंदगी भर अपने माता पिता का रेख देख करेगा। अगर माता पिता को देखने वाले, खिलाने वाले कोई नहीं रहा, तो जो भिक्षा पात्र में जो भिक्षा दान आते हैं ना, वो खिला खिला के भी अपने माता पिता का पालन पोषण कर सकता है। तो ऐसे फिक्स डिपॉजिट अपने संतान को हम भिक्षु बनाने के लिए, भिक्षुनी बनाने के लिए तैयार नहीं होते। कितना बड़ी बात है, कितनी पुण्य की बात है। हाँ, सम्राट अशोक भी अपने धम्म का अंशार बनने के लिए, अपने इतने सम्राट होने वाले अपने महेंद्र पुत्र को भिक्षु बनाया। इतने महलों में रहने वाले, इतने धन संपत्ति के मालक, समझ गए क्या? एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म की प्रचार प्रसार करते 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 एक गांव में पहुंचते हैं। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने गांव में पहुंच गए तो वहां ढेर सारे लोग बुद्ध के दर्शन करने के लिए, बुद्ध को नमन करने के लिए, बुद्ध की उपदेश सुनने के लिए वहां जमा होते हैं। देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग जमा होते हैं। बहुत सारे लोग जमा होने के बाद वो जमा हुए लोगों में ही कुछ लोग खड़े होते हैं और तथागत बुद्ध को विनती करते हुए कहते हैं, भगवान, हमने आपके विषय में सुना है, आप तथागत है, आप बुद्ध है, आप सर्वज्ञ है, आप दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, परंतु भगवान हमें गृह त्याग करने वाले या आपके पीछे पीछे दुख मुक्ति के लिए भिक्षु बनने वाले, भिक्षुनी बनने वाले ऐसा उपदेश ना दे। हमें परिवार भी चाहिए, हमें समाज भी चाहिए, हमें सभी चाहिए। इसलिए घर गृहस्थ में रह के भी हम सुखपूर्वक रह सके, शांति पूर्वक रह सके, ऐसा उपदेश दे। आपके पीछे पीछे भिक्षु भिक्षुनी बनने वाले ऐसा उपदेश ना दे। उस समय तथागत बुद्ध ठीक है कहते हुए उपदेश देते हैं। उपदेश देते देते तथागत बुद्ध उन लोगों से ही पूछते हैं,
उपासक उपासिकाएं इस गांव में दूसरों को दुख देने वाले, दूसरों को मारने वाले, दूसरों का हत्या करने वाले इस गांव में है कि नहीं? सारे लोग कहते हैं भगवान ऐसे दुख देने वाले, ऐसे हिंसा करने वाले इस गांव में बहुत सारा है, खूब सारा है। तथागत बुद्ध पूछते हैं ऐसा दुख देने वाले, ऐसा हिंसा करने वाले आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं? सब लोग कहते हैं भगवान ऐसे हिंसा करने वाले हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, हमें पसंद नहीं है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अगर हिंसा करने वाले पसंद नहीं आता तो ऐसी हिंसा आप लोग करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं कि नहीं? सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और नीचे झुक के बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं अत्तानं उपमं कत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। जैसा हमें पसंद नहीं आता दूसरों को भी पसंद नहीं आता, ये जानो, ये समझो। फिर न हनय न घातय, ये जानते हुए किसी का हनन मत करो, किसी का घात मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी को हिंसा मत करो। कोई दुख देने वाले हमें पसंद नहीं तो हम दुख देंगे, हमें कौन पसंद करेगा? कोई हत्या हिंसा करने वाला हमें पसंद नहीं आता तो हम ऐसे हिंसा करेंगे तो हमें कौन पसंद करेगा? अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। जैसा हमें पसंद नहीं आता वैसे दूसरों को भी पसंद नहीं आता, इसलिए हिंसा मत करो, दुख मत दो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस गांव में चोरी करने वाले लोग हैं क्या? सभी लोग कहते हैं भगवान ऐसा चोरी करने वाले भी बहुत सारे हैं। व्यभिचार करने वाले हैं क्या? भगवान व्यभिचार करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। झूठ बोलने वाला है क्या? भगवान झूठ बोलने वाले भी बहुत है, हम एक दूसरे को विश्वास भी नहीं कर पाते, ऐसे झूठ बोलते हैं। दारू नशा पीने वाले हैं क्या? भगवान ऐसे दारू नशा पता सेवन करने वाले बहुत है। तथागत बुद्ध पूछते हैं ऐसे लोग पसंद है क्या? सभी जन कहते हैं भगवान पसंद नहीं, ऐसे लोग हमें पसंद नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं चोरी करने वाले पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो। व्यभिचार करने वाले पसंद नहीं है तो खुद भी व्यभिचार मत करो। झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो। दारू नशा पता सेवन करने वाले हमें पसंद नहीं है तो खुद भी दारू नशा पता सेवन मत करो। जैसे हमें पसंद नहीं आता वैसे दूसरों को भी पसंद नहीं आता। ये बात को जानते हुए समझते हुए खुद भी मत करो। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर घर ग्रस्त में रह के भी सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो, अगर सुख शांति प्राप्ति के लिए भिक्षु बनना नहीं चाहते, भिक्षुनी बनना नहीं चाहते तो कम से कम ये 5 चीजों को अच्छे से पालन करो। क्या 5 चीज? हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे तो घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति होगा। सुख शांति के लिए गृह त्याग करके घर बार परिवार छोड़ के भिक्षु बनने की, भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है। 5 शील पता है ना? हम हर बौद्ध कार्यक्रम में सबसे पहले यही पंचशील पालन द्वारा
ये पंचशील प्रार्थना द्वारा हम शुरुआत करते हैं। हमेशा हम संकल्प लेते हैं पानातिपाता वैरमणि, हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। अतिन्ना दान वैरमणि, हम चोरी नहीं करेंगे। कामेषु मिथ्याचार वैरमणि, हम काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करेंगे। मुस्सावादा वैरमणि, हम असत्य झूठ नहीं बोलेंगे। सुरा मेरय मज्जपमादत्ताना वैरमणि, हम अमल नशा पता सेवन नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम इसको खूब प्रार्थना करते हैं, खूब पालन करने का अधिष्ठान लेते हैं, परंतु क्या हमने सही रूप से ये पांचशील पालन करते हैं? क्या हमेशा पालन करते हैं? क्या हमारे घर गृहस्थ में सुख शांति है? क्या हाँ, अगर शील को अच्छे से पालन किया तो हाँ, घर गृहस्थ में सुख शांति होगा, होना ही है, क्योंकि ये तथागत बुद्ध की वाणी है। झूठ कैसे होगा, असत्य कैसे होगा? घर गृहस्थ में भी सुख शांति होगा अगर हम इसको अच्छे से पालन करते हैं तो। अगर पालन नहीं करते तो कैसे फिर सुख शांति होगा? अब एक बात देखो, हिंसा करना आसान है कि छोड़ना आसान है? हिंसा करना कितना मुश्किल है पता है ना? किसी को मारना बोले तो कितना जिगरा लगता है। हाँ, उसको मारेंगे, वो भी पलट के हमें मारेंगे, उसका गारंटी नहीं है। किसी को हम हत्या करेंगे तो वो भी पलट के हमारा हत्या करेगा, गारंटी नहीं है। कितना मुश्किल है। और किसी को हमने मारा तो जिंदगी भर डर डर के जीना पड़ेगा, वो भी हमें पलट के मारेगा। किसी का हत्या किया तो उसके लोग भी हमें हत्या करेगा, डर डर के जीना पड़ता है। आसान है क्या? आसान नहीं है। और किसी को हिंसा नहीं करना तो कितना आसान है। मंगल हो, कल्याण हो, उसका गलती भी हो तो वो उसका ही कम है, उसका भी कल्याण हो, उसका भी मंगल हो, कितना आसान है। और यहाँ समाज में हिंसा करेंगे तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा या हिंसा छोड़ेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा? छोड़ेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ समाज में हिंसा करेंगे तो जीना आसान होगा या हिंसा छोड़ेंगे तो जीना आसान होगा? हिंसा छोड़ेंगे तो। हमारे प्रियजन, मित्रजन, सारे लोग हमारे साथ कब जुड़ेंगे? हिंसा करेंगे तो जुड़ेंगे या छोड़ेंगे तो जुड़ेंगे? तो हिंसा छोड़ने में हमारा कल्याण है, हिंसा करने में कल्याण नहीं है। तो हिंसा छोड़ना भी आसान है, हिंसा छोड़ने से हमारा कल्याण है, हिंसा छोड़ने में हमारा बहुत लाभ है, फिर भी हम हिंसा क्यों नहीं छोड़ पा रहे? है ना? चोरी करना आसान नहीं है, व्यभिचार करना आसान नहीं है, झूठ बोलना आसान नहीं है, नशा पदार्थ सेवन करना आसान नहीं है। और आसान तो नहीं है, अगर ये सेवन किया तो जीवन नरक जैसा बन जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है। और ये आराम से पालन करना आसान भी है, और पालन करने से हमारा जीवन खूब कल्याणकारी भी होता है। अगर ऐसा है तो हम इसे क्यों पालन नहीं कर पा रहे? हम इसे पालन करने में क्यों गंभीर नहीं हो पा रहे? हम क्यों इसको पालन करना ही है करके पालन नहीं कर पा रहे? क्यों? क्यों? ध्यान दीजिए। हाँ, हिंसा नहीं करना, हिंसा किसी को नहीं करवाना, और कोई हिंसा करता है तो उसका समर्थन भी नहीं करना। ये तीन बातें हमेशा याद रखना। पाप नहीं करना, पाप नहीं करवाना। कोई पाप करता है तो उसका समर्थन भी नहीं करना। मैं हिंसा नहीं करूंगा परंतु दूसरे को मारो करके पैसा देंगे तो उसका भी पाप है।
कोई ऐसे पाप करके आते, हिंसा करके आते, ओ बरं झालं खूब अच्छा किया करके उसका समर्थन किया, तो वो भी पाप है। इसलिए ध्यान रखना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करवाना, चोरी को समर्थन भी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करवाना, व्यभिचार को समर्थन भी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलने लगाना और झूठ का समर्थन भी नहीं करना, दारू नशा पता सेवन भी नहीं करना, दूसरे को नहीं भी करवाना और ऐसे सेवन करने वालों का समर्थन भी नहीं करना। ये बात हमेशा याद रखना। ये 5 शील भी अच्छे से पालन करेंगे ना, जीवन में खूब सुख आता है, खूब शांति आता है। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। अगर ये 5 शील भी अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख आता है, शांति आता है। उपासक उपासिकाएं, तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद उनके 500 शिष्यों ने जो धम्म और विनय संग्रह किया ना, वो आज के समय में त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह है। उसमें 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। 82,000 स्वयं तथागत बुद्ध ने देशना किया हुआ धम्म देशना और 2,000 बुद्ध के श्रावक शिष्यों द्वारा संग्रह किया हुआ। तो इतने धम्म देशना है, सभी के सभी हमें जानना ही है, समझना ही है, ये अनिवार्य नहीं है। परंतु जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उसे पालन करना ये जरूरी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की बातें जान के समझ के पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं। जैसे मालक के गाय भैंस चराने वाले नौकर पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगल में जाके गाय भैंस चराते हैं, मगर दूध पीने की बारी आए तो कौन पी जाता है? मालक पी जाता है, नौकर को थोड़ी न मिल जाता है। वैसे ही धम्म की बात है, मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, सब आता है करके बैठेंगे, मगर पालन नहीं करेंगे तो वो नौकर के जैसा ही हालत होगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म की बातें जानो, समझो और धम्म अनुसार धम्म का पालन करो। ऐसे व्यक्ति का ही कल्याण होगा, ऐसे व्यक्ति का ही लाभ होगा और ऐसे व्यक्ति ही दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। धम्म जानना है, धम्म समझना है, धम्म को पालन करना है। जो धम्म देशना सुन रहे संपूर्ण उपासक उपासिका है, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए यह दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार करे, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।